Hello, my dear student. I am D Kumar. Welcome to my YouTube channel C5 Chemistry Classes. ठीक है, C5 Chemistry Classes में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट है। ठीक है, दियर मेजरमेंट आज का टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या होता है? टू प्रॉपर्टीज होता है मैटर का। ठीक, यानी कि मैटर का कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? दो प्रॉपर्टीज होता है मैटर का। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। लिख लीजिए, यानी कि फर्स्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? मैटर। मैटर का दो प्रॉपर्टीज होता है, ये भी लिख लेंगे, यानी कि फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ना। कहने का मतलब ये है कि यानी कि नहीं आइडेंटिटी उसका हम चेंज करेंगे, आइडेंटिटी मतलब पहचान, नहीं उसका कंपोजिशन चेंज करेंगे। ठीक है, नहीं उसका हम कंपोजिशन चेंज करेंगे, तब पर भी क्या होता है कि तब पर भी हम उसको पहचान पाए। और जॉब मीन्स क्या होता है? देखना, देख पाए या पहचान पाए। ठीक है, यानी कि माप सकते हैं ना। मेजर मीन्स क्या होता है? मापना, यानी कि मापा या देखा जा सकता है। उसको हम क्या, वैसा प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ गया? कलर आ गया। क्या आ गया? कलर। तो कलर को हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, नहीं इसका आइडेंटिटी चेंज करेंगे, नहीं इसका हम कंपोजिशन चेंज करेंगे। ठीक है, तब पर भी इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, या माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर मीन्स क्या होता है? मापना, यानी कि मेजर तब पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर हो गया, ऑडोर हो गया, यानी ऑडोर मतलब क्या होता है? गंध होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ETC, ये सारी एग्जाम्पल इसका हो गया। ठीक है, ये लिखेंगे, लिख लीजिए विनोद। तो कितने प्रॉपर्टीज होता है? मीटर का दो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एक पहला क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी या दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं, इसमें बिना केमिकल चेंज का हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस वैसा प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, वैसा प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे, यानी कि जिसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, नहीं उसका आइडेंटिटी चेंज करेंगे, नहीं कंपोजिशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो वैसा प्रॉपर्टी को हम अगर मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वैसा प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, मेजर कहने का मतलब बच्चों मेजर कहने का मतलब क्या होता है? मापना। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है? देखा, देखना। ठीक है, ये जिसको हम देख सकते हैं, आइडेंटिटी पहचान को नहीं चेंज कर सकते, नहीं उसका कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैसा प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आगे लिखे, अब आते हैं किस पे? सेकेंड वाला पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर करता है, ठीक है, ये केमिकल चेंज।
केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल चेंज होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंज होता है, रिक्वायर्ड केमिकल चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लिखिए, एसिडिटी, एसिड केमिकल चेंज नहीं होता है, बेस भी केमिकल चेंज होगा, रिएक्शन सब आ जाता है, बेसिसिटी, ठीक है। एक होगा कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी होगा, ठीक है। ये तीन इसका क्या है, क्या है ये इसका कंबस्टिबिलिटी, इसका एग्जाम्पल है ये तीनों। इसका एग्जाम्पल क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, केमिकल चेंज नहीं करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं विनोद बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या करता है, इसमें केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी में केमिकल चेंज नहीं होता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल चेंज होता है, समझे। तो ठीक है, लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए मेजरमेंट पे, ठीक है। अब आइए मेजरमेंट पे, मेजरमेंट में लिखिए, इंटरनेशनल, मेजरमेंट में लिखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म है, ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म हुआ, ये कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, 7, 7 होता है यूनिट। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, और लिखेंगे इसमें एसआई यूनिट, और इसमें लिखेंगे एसआई यूनिट के बाद लिखेंगे आपका, यहाँ पे सिंबल देंगे, क्या देंगे, सिंबल देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिखिए लेंथ, फर्स्ट में लिखेंगे लेंथ, लेंथ मीन्स क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है। लेंथ लिखे, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। इसका सिंबल क्या देते हैं, एम देते हैं। सेकंड हो गया आपका क्या, मास हो गया, ठीक है। क्या हो गया, मास हो गया। तो मास यानी कि वजन जो होता है, ठीक है, वेट। तो मास को क्या होता है ऐसा यूनिट, किलोग्राम होता है मास का ऐसा यूनिट, क्या होता है, किलोग्राम मास का ऐसा यूनिट होता है विनोद, किलोग्राम होता है, समझ गए धनो। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, और इसको केजी से लिखते हैं। सिंबल इसका क्या होगा, संकेत, जिसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं, उसी को हम सिंबल बोलते हैं, ठीक है। केजी से लिखेंगे, लिखते हैं, सूचित करते हैं, सिंबल इसका है केजी। मास के बाद क्या है, टेम्परेचर है, क्या, पहले टाइम लिख लीजिए, टाइम है, मास के बाद टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, टाइम का क्या होता है विनोद, सेकेंड होता है। इसको एस से लिखते हैं, टाइम के बाद टेम्परेचर होता है, चौथा नंबर पर टेम्परेचर, टेम्परेचर में केल्विन होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। वैसे सेल्सियस भी होता है यूनिट, लेकिन केल्विन होता है इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं टेम्परेचर को, ठीक है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और
केल्विन, लेकिन केल्विन इसका क्या है, ऐसे यूनिट है, समझे। टेम्परेचर केल्विन को के से लिखेंगे, ठीक है, इतना लिख लीजिए, और 3 और लिखाते हैं, ठीक, मिटाते हैं। टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। टेम्परेचर के बाद क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, सिंबल इसका ए होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका होता है कैंडेला होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, कैंडेला। इसका सीडी से डिनोटेड करते हैं, किसे डिनोटेड करते हैं, लिखते हैं, सिंबल इसका सीडी होता है। 7 में क्या होता है, 7 नंबर में होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में किसके मोल से लिखते हैं, मोल इसका ऐसा यूनिट होता है, और MOL से इसको सूचित करते हैं, यानी कि सिंबल है इसका MOL, यानी कि MOL ही होता है इसका क्या, ऐसा यूनिट होता है मोल, ठीक है। दोनों को जब भी हम दोनों को क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे, मोल ही पढ़ेंगे दोनों का, ठीक है। 7 इसका इंटरनेशनल यानी कि ऐसा यूनिट हो गया, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होता है 7, ठीक है, 7 फिजिकल क्वांटिटी इसका होता है, ठीक है। लिखिए, ठीक, मिटा रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, मल्टीपल पर प्रीफिक्स और सिंबल, ठीक है, मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, ठीक है, ठीक है। इसमें भी कुछ मल्टीपल प्रीफिक्स और सिंबल भी लिखा देते हैं ना, जो यूज किस में करते हैं, ऐसा यूनिट में ना, दी प्रीफिक्स यूज्ड इन, दी प्रीफिक्स यूज्ड इन SI सिस्टम, SI सिस्टम में अगर यूज करते हैं वो सब प्रीफिक्स आप लिखिए, जो ज्यादा जरूरी है उतना ही लिखाएंगे, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, लेकिन जो यूजेबल है उतना ही हम लिखेंगे, ठीक है। लिखिए, जैसे मल्टीपल में 10 के पावर माइनस 15, ठीक है, यानी कि 10 टू दी पावर माइनस 15, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, हेमटो लिखेंगे, स्मॉल एफ से लिखते हैं इसको, ठीक है, सिंबल इसका क्या है, स्मॉल एफ। और पीको है, ठीक है, पीको है, इसको पी से लिखते हैं, ठीक। पीको है, नैनो है, मैक्रो है, ये क्या हो जाएगा, नैनो हो जाएगा, एन 10 बार मेरा 6 क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। इसको हम न्यू से लिखते हैं, न्यू, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, न्यू ज्यादा यूज है इसका, नैनो मैक्रो का ज्यादा यूज है, ठीक है।
नैनो हो गया, मैक्रो हो गया, उसके बाद मिली होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मिली होगा, उसके बाद मिली होगा, मिली को एम से लिखते हैं, ठीक है, मिली हो गया। तो उसके बाद माइनस डू यानी कि सेंटी, सी से लिखेंगे सेंटी को, ठीक है। 10 के पावर डू, 10 के पावर डू होगा, हेक्टो होगा, इसको एच से लिखेंगे, 10 के पावर 3 होगा, यहीं तक लिखिए, दो और लिखाते हैं, ठीक है। लिख लिए होंगे, ऊपर वाला दो मिटाते हैं, दस के पावर 3 हो गया, किलो होता है, ठीक है। इसको के से लिखेंगे, सिंबल इसका देंगे, और 10 के पावर 6 है, मेगा होता है, ठीक है। इसको कैपिटल एम से लिखेंगे, एम से लिखेंगे, मेगा को लिखते हैं। ये सारी मल्टीपल प्रीफिक्स है, ये सब प्रीफिक्स है, ठीक है, जो यूज ऐसा है सिस्टम में करेंगे, ठीक है। ये सब सारी काम आता है। जैसे मान लीजिए दे देगा क्या, दे देगा आपको नैनोमीटर में, तो इसको हम मीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये सब भी आगे हम सीखेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग ये सब भी नैनो मैक्रो में दे देगा ना, मैक्रोमीटर मैक्रोमीटर में दे देगा, ठीक है, यानी कि मैक्रोमीटर में दे देगा, तो इसको हम मीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये सब आगे डायमेंशन एनालिसिस में सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी यूज होगा आपका। कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उसमें इतना दे देगा, 5 डिस्टेंस से दे देगा, 5 माइक्रोमीटर है इसका, और क्या रेडियस से दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज हम लोग सीखेंगे, ये लिख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट इसके बाद हम चलेंगे, क्या चलेंगे, मास वेट आर पढ़ेंगे ना, वॉल्यूम डेंसिटी सब पढ़ेंगे मेजरमेंट में, ठीक है, टेम्परेचर पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम डायमेंशन एनालिसिस पर चलेंगे, डायमेंशन एनालिसिस पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आप समझ चुके होंगे, ठीक है विनोद, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।